morning students, I hope you all are well. In last video I explained about preposition of place, and in this video we will read about preposition of time. So our first preposition is by, and there are three uses of by in preposition of time. First is in passive voice, यानी कि पैसिव वॉइस में जब हम by का यूज़ करेंगे वहाँ इसका मीनिंग हो जाएगा द्वारा. फॉर एग्जाम्पल, आई वॉज स्टॉप्ड बाय समवन, कि मुझे किसी के द्वारा रोका गया. ये पैसिव वॉइस टेंस है हमारा. सो यहाँ पर जो हमने वाई यूज़ किया इसका मतलब द्वारा हो गया कि मुझे किसी के द्वारा रोका गया. सेकंड जो बाय का यूज़ है, वी यूज़ बाय व्हेन वी आर ट्रैवलिंग बाय सम व्हीकल. जब हम किसी व्हीकल से ट्रैवल करते हैं तो दैट टाइम वी यूज़ बाय. फॉर एग्जाम्पल, बाय बस, बाय कार, बाय प्लेन. एंड थर्ड यूज़ इज़ इन ओनली इन फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, यानी कि फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में करते हैं जहाँ इसका जो हिंदी मीनिंग होगा वो होगा तब. फॉर एग्जाम्पल, आई विल फिनिश इट बाय मॉर्निंग, कि मैं इसको मॉर्निंग तक फिनिश कर लूँगा. सो देयर आर थ्री यूजेस ऑफ बाय इन प्रेपोजिशन ऑफ टाइम. फर्स्ट इन पैसिव वॉइस जहाँ इसका मीनिंग द्वारा होगा. सेकेंड व्हेन वी आर डूइंग ट्रैवल बाय सम व्हीकल जहाँ इसका मतलब से हो जाता है. एंड थर्ड इज ओनली इन फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस जहाँ बाय का मतलब क्या हो जाएगा तक. ओके, आई विल फिनिश इट बाय मॉर्निंग. एंड सेकेंड प्रपोजिशन एट. एट को हमने प्रपोजिशन ऑफ प्लेस में भी पढ़ा था कि जब हमें किसी सर्टेन पॉइंट के लिए बात करनी होती है तो वहाँ हम एट का यूज़ करते हैं. सेम यहाँ भी एट का यूज़ वही है कि जब हमें कोई सर्टेन टाइम की हम बात करते हैं तो वहाँ हम एट का यूज़ करते हैं. फॉर एग्जाम्पल, आई वॉज बॉर्न एट 2, यानी कि मैं 2 बजे पैदा हुआ. तो यहाँ हम सर्टेन 2 बजे की ही बात कर रहे हैं. सो दैट्स वाई वी यूज़ एट. एंड सेकेंड यूज़ ऑफ एट इज़ विथ नाइट एंड नून, यानी कि नाइट और नून के साथ हम एट का यूज़ करते हैं. फॉर एग्जाम्पल, वी स्टडी एट नाइट, कि हम रात में स्टडी करते हैं. सेकेंड, सी वॉज देयर एट नून, कि वो नून यानी कि जो दोपहर थी, दोपहर में वह यहाँ थी. एंड थर्ड यूज़ ऑफ एट इज़ इन एनी फेस्टिवल इवेंट, यानी किसी फेस्टिवल इवेंट पर कि जब हम बात करेंगे व्हेन वी टॉक अबाउट एनी फेस्टिवल इवेंट्स तो दैट टाइम वी विल यूज़ एट. फॉर एग्जाम्पल, एट होली, एट दिवाली एंड एट द पार्टी. एंड नेक्स्ट प्रपोजिशन इज विद इन. तो विद इन का यूज़ हम कब करते हैं? विद इन एक टाइम पीरियड के लिए यूज़ किया जाता है, यानी कि किसी टाइम पीरियड में ही हमें वो काम करना है. फॉर एग्जाम्पल, आई विल कम विद इन 5 मिनट, यानी कि मैं 5 मिनट में आ जाऊँगा, यानी कि कोई टाइम है और उसी टाइम में हमें वो काम कंप्लीट करना है. नेक्स्ट, ही हैज़ कम बैक विद इन जस्ट 2 days, यानी कि वह 2 दिन में ही वापस आ गया. ठीक है, एक टाइम पीरियड था, उसी टाइम में उसने वो काम किया. नेक्स्ट प्रपोजिशन इज ड्यूरिंग. ड्यूरिंग का मतलब हो जाता है के दौरान, यानी कि पर्टिकुलर ड्यूरेशन ऑफ टाइम, उसी टाइम के दौरान जो हम काम करेंगे तो वहाँ पे हम ड्यूरिंग का यूज़ करते हैं. फॉर एग्जाम्पल, वी कैन मीट सचिन ड्यूरिंग द ब्रेक, यानी कि ब्रेक के दौरान हम सचिन से मिल सकते हैं. विद इन और ड्यूरिंग आप देखोगे तो आपको दोनों सेम लगेंगे. विद इन का यूज़ हम करते हैं कि 5 मिनट में ही, जब मैं ही की लैंग्वेज आप यूज़ करोगे तब हम वहाँ विद इन का यूज़ करेंगे, और जब हम के दौरान वाला लैंग्वेज यूज़ करेंगे तो वहाँ पे हम ड्यूरिंग यूज़ करेंगे कि ब्रेक के दौरान हम मिल सकते हैं या 5 मिनट में मैं वापस आ जाऊँगा. ओके, नेक्स्ट प्रपोजिशन टिल एंड अनटिल. तो टिल का यूज़ हम करते हैं तक के लिए जब हम टाइम की बात करते हैं, एंड अनटिल का यूज़ करते हैं जब तक के लिए. फॉर एग्जाम्पल, आई विल वर्क टिल 9, यानी कि मैं 9 बजे तक काम करूँगी, तो तक के लिए हमने टिल यूज़ किया. सेकेंड एग्जाम्पल, द डॉग वेटेड, यानी कि डॉग ने वेट किया अनटिल, जब तक इट्स मास्टर रिटर्न, यानी कि जब तक उसका मास्टर नहीं आ गया, रिटर्न होके नहीं आया, जब तक उसने डॉग ने वेट किया. नेक्स्ट प्रपोजिशन इज फ्रॉम. फ्रॉम का हिंदी मीनिंग जो होता है वो है हमारा से. किसी टाइम के लिए हम यूज़ करते हैं. से आई विल वर्क फ्रॉम 3 o'clock to 7 o'clock, यानी कि मैं 3 बजे से 7 बजे तक काम करूँगी. नेक्स्ट प्रपोजिशन इज सिंस. तो सिंस यू नो वी यूज सिंस इन प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस. सिंस का यूज़ हम करते हैं सर्टेन टाइम के लिए जहाँ हमें सर्टेन कोई टाइम बताया जाता है. फॉर एग्जाम्पल, 2 o'clock, या कोई ईयर आपको दे रखा हो, डेज नेम हो, मॉर्निंग या इवनिंग कोई इवेंट हो, या चाइल्डहुड की बात हो. फॉर एग्जाम्पल, ही हैज़ बीन ट्राइंग सिंस मॉर्निंग, कि वह मॉर्निंग से, सुबह से वो कोशिश कर रहा है. ठीक है, तो सर्टेन टाइम के लिए और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में हम सिंस का यूज़ करते हैं. नेक्स्ट प्रपोजिशन इज फॉर. तो का मतलब भी हमारा से होता है, एंड वी यूज़ फॉर ऑल्सो
एट कंटिन्यूस, बट वी यूज फॉर अनसर्टेन टाइम, यानी कि जब हम अनसर्टेन टाइम की बात करते हैं, कोई समय निश्चित नहीं है, दैट टाइम वी विल यूज फॉर एग्जाम्पल 2 सेकेंड्स, तो वो 2 सेकेंड कोई भी हो सकते हैं, हमें नहीं पता, वी डोंट नो। एंड 2 आवर्स, आपके 2 आवर्स कोई भी हो सकते हैं, 3 to 5 हो सकते हैं, या 12 to 2 हो सकते हैं, 2 वीक्स, 2 ईयर्स, 2 मंथ्स। तो ये हमारा अनसर्टेन टाइम है, ठीक है। एंड फॉर का यूज़ हम फॉर अ लॉन्ग, यानी कि काफ़ी टाइम हो गया तो उसके लिए भी यूज़ करते हैं, फॉर अ वाइल, कुछ देर के लिए, या फॉर मैनी डेज, फॉर आवर्स, फॉर मंथ्स, फॉर ईयर्स। नाउ लेट्स अंडरस्टैंड विद एग्जाम्पल, ही हैज़ बीन ट्राइंग फॉर मैनी डेज, कि वह काफ़ी दिनों से कोशिश कर रहा है, ओके। तो वो काफ़ी दिनों से कोशिश कर रहा है, वो दिन हमें नहीं पता, अनसर्टेन टाइम है, सर्टेन टाइम नहीं है, सो दैट्स वाई वी यूज फॉर का यूज के लिए भी होता है, जैसे किसी चीज़ के लिए, एग्जाम्पल आई डिड इट फॉर यू, कि मैंने इसको तुम्हारे लिए किया, ओके। सो स्टूडेंट्स, आई होप दिस वीडियो will help you to understand preposition of time.